क्या सचमुच ग्रह नक्षत्र हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? ओशो कहते हैं कि ज्योतिष का संबंध आपकी नौकरी, शादी, पैसे या बैंक बैलेंस से नहीं है। फिर आखिर ज्योतिष का असली उद्देश्य क्या है? लाखों लोग रोज राशिफल पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ओशो ज्योतिष को किस नजरिए से देखते थे। ओशो के अनुसार असली ज्योतिष भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच गहरे संबंध को समझने का विज्ञान है। क्या हमारा जीवन सच में किसी कॉस्मिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? क्या हम केवल एक व्यक्ति हैं या पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा? इस वीडियो में हम ओशो के उन गहरे और रहस्यमय विचारों को समझेंगे जो ज्योतिष को अंधविश्वास से उठाकर आध्यात्मिकता के एक द्वार में बदल देते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ओशो की यह व्याख्या शायद ज्योतिष के बारे में आपकी सारी पुरानी धारणाएं बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। आज की ये जो चर्चा है ना, ये वाकई बहुत ही गहरी होने वाली है, क्योंकि हम ज्योतिष को उस नजरिए से देखने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाँ यार, मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि ज्योतिष बस वो है जो अखबार के पन्नों पर छपता है, भविष्य जानना या उपाय करना। बिल्कुल, लेकिन ओशो के जो विचार आज हम डिकोड करेंगे, वो इसे भविष्यवाणी के एक टूल से हटाकर ब्रह्मांड के साथ हमारी जो एक शेयर्ड सेंसिटिविटी या कह लो एम्पैथी है, उसके विज्ञान के रूप में रखते हैं। एम्पैथी मतलब ब्रह्मांड के साथ एम्पैथी। ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी वैज्ञानिक सत्य से। देखो, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, बहुत पीछे, तो हमारा पूरा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा, ये सब कहाँ से आए हैं? विज्ञान कहता है कि ये सब सूर्य से ही टूटे हुए हिस्से हैं। बिल्कुल, ये सब सूर्य से ही पैदा हुए हैं। तो तकनीकी रूप से चूंकि हम पृथ्वी का हिस्सा है और पृथ्वी सूर्य का हिस्सा है, तो हमारे भीतर भी उसी सूर्य का एक वास्तविक अंश मौजूद है। अच्छा, मतलब ये एक माँ, बेटी और नातिन के रिश्ते जैसा हो गया। एक ही डीएनए, एक ही खून। बिल्कुल सही पकड़ा। और विज्ञान इसी गहरे जुड़ाव को एम्पैथी या समानुभूति कहता है। जो चीजें एक ही स्रोत से पैदा होती हैं ना, वे हमेशा एक जैसी संवेदनशीलता साझा करती हैं। लेकिन क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है? मतलब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम तारों से जुड़े हैं, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। इसे साबित करने के लिए मानव विज्ञान का एक बहुत ही शानदार प्रयोग है। ये प्रयोग एक ही अंडे से जन्म जुड़वा बच्चों पर किया गया था। अच्छा, उन पर क्या प्रयोग किया गया? तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन जुड़वा बच्चों को अलग-अलग कमरों में बिठा दिया और फिर एक घंटी बजाई और उनसे कहा गया कि घंटी की आवाज सुनते ही उनके मन में जो पहला चित्र आए उसे कागज पर बना दें। रुको, बिना एक दूसरे से बात किए? बिल्कुल कोई संपर्क नहीं। और तुम्हें पता है नतीजे क्या थे? 90% मामलों में दोनों बच्चों ने बिल्कुल एक जैसे चित्र बनाए। अरे वाह, 90%! मतलब वो एक जैसी वेवलेंथ पर थे। हाँ, क्योंकि वे एक ही स्रोत से आए थे। तो बाहरी उद्दीपन या कह लो स्टिमुलस पर उनके भीतर उठने वाली जो तरंगे थीं, वो एकदम समान थीं। और ओशो कहते हैं कि ठीक यही कनेक्शन सूर्य, पृथ्वी और हमारे बीच भी है। ये जुड़वा बच्चों का उदाहरण तो दिमाग हिला देने वाला है, लेकिन इंसान का दिमाग तो फिर भी बहुत जटिल है। मैं सोच रहा था कि क्या प्रकृति में, मतलब भौतिक दुनिया में भी इसका कोई रिकॉर्ड है? बिल्कुल है, और प्रकृति इसे बहुत ही ठोस रूप में रिकॉर्ड करती है। क्या तुमने अमेरिका के ट्री रिंग रिसर्च सेंटर के बारे में सुना है? प्रोफेसर डगलस का काम। ट्री रिंग मतलब वो जो पेड़ काटने पर तनी के अंदर गोल छल्ले दिखते हैं? हाँ, वही छल्ले। आम तौर पर हम यही जानते हैं कि हर साल एक नया छल्ला बनता है, जिससे पेड़ की उम्र पता चलती है ना? हाँ, बेसिक बायोलॉजी में यही पढ़ा था हमने। लेकिन प्रोफेसर डगलस ने सिर्फ उम्र नहीं खोजी। उन्होंने पाया कि ये छल्ले उस साल के मौसम का पूरा इतिहास बता देते हैं। बारिश अच्छी हुई तो छल्ला चौड़ा, सूखा पड़ा तो सिकुड़ा हुआ। अच्छा, मतलब पेड़ एक तरह से प्राकृतिक लॉगबुक हैं? बिल्कुल। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि डगलस ने देखा कि हर 11वें साल पेड़ का छल्ला अचानक बहुत मोटा हो जाता है।
और ये सिर्फ एक जंगल में नहीं, पूरी धरती के सभी पेड़ों में एक साथ हो रहा था। रुको, सच में? पूरी धरती पर एक साथ? तो ये मौसम की वजह से तो नहीं हो सकता। एकदम सही, इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। खगोल विज्ञानियों से बात करने पर पता चला कि हर 11वें साल सूर्य पर रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी चरम पर होती है। ओह, तो पेड़ उस रेडियोधर्मिता को महसूस कर रहे थे। हाँ, करोड़ों मील दूर सूर्य पर भयंकर तूफान आते हैं और हमारी धरती के पेड़ खुद को बचाने के लिए उस साल अपनी छाल को मोटा कर लेते हैं। इसी घटना से विज्ञान में ग्लोबल क्लाइमेट शब्द आया था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब पेड़ तक इतने संवेदनशील हैं। और सिर्फ पेड़ नहीं, नील नदी का भी एक ऐसा ही उदाहरण है। प्राचीन मिस्र में राजाओं ने 4000 साल तक नील नदी के जलस्तर का रिकॉर्ड रखा था। 4000 साल का रिकॉर्ड? बाप रे। हाँ, और जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने उस डेटा को देखा तो उन्हें सूर्य का एक 90 साल का चक्र समझ आया। सूर्य 45 साल तक युवा होता है और अगले 45 साल तक बूढ़ा होता है, ढलान पर होता है। अच्छा, तो क्या उस ढलान वाले समय का असर हम पर भी पड़ता है? जैसे अगर हम इंसान हैं तो क्या हमारी पीढ़ियों पर इसका असर होता है? बिल्कुल पड़ता है। ओशो बताते हैं कि सूर्य के उस बुढ़ापे या ढलान के दौरान पृथ्वी पर भूकंप ज्यादा आते हैं और बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। मतलब उस समय जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी की धारा के विपरीत नाव चलाना। आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन जोर बहुत लगाना पड़ेगा। तो अगर ये ब्रह्मांडीय प्रभाव इतना विशाल है कि नदियां, पेड़, बीमारियां सब इससे जुड़े हैं, तो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछो। हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस क्यों नहीं करते हैं? मतलब मैं सुबह उठकर ये तो नहीं कहता ना कि आज सूर्य पर तूफान आया तो मेरे सिर में दर्द है। है कैप्सूल मतलब हमारी चेतना सीमित है। बिल्कुल। हमारी जो अनुभव करने की क्षमता है वो बहुत ही लिमिटेड है। जैसे हमारे शरीर का तापमान 98 से 110 डिग्री के बीच ही रह सकता है। हमारी सुनने और सूंघने की क्षमता कुत्तों या घोड़ों से भी कम है। हाँ, ये तो है। सोचो, अगर हमारी संवेदनशीलता बढ़ा दी जाए, अगर हम ब्रह्मांड का सारा शोर सुन सकें, सूर्य के धमाके, ग्रहों का घूमना, तो क्या होगा? मुझे लगता है हम पागल हो जाएंगे या शायद हमारा दिमाग फट जाएगा। एकदम सही। हम या तो तुरंत बहरे हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हम अनजान हैं। हम उस ब्रह्मांडीय शोर के लिए ट्यून इन ही नहीं हैं। अच्छा, तो अगर हम इस कैप्सूल में इतने सुरक्षित हैं, तो ये ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हम तक पहुंचता कब है? वो कौन सा मोमेंट है? एक्सपोजर। कुछ कैमरे के एक्सपोजर जैसा। हाँ, बिल्कुल पुराने कैमरों के शटर जैसा। देखो, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो एक परफेक्ट शील्ड में होता है, एकदम सुरक्षित। लेकिन जन्म लेते ही वो एकदम से उस सुरक्षित कैप्सूल से बाहर आ जाता है। हाँ, और पहली बार बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। बिल्कुल। और जैसे कैमरे का शटर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए खुलता है और कोरी फिल्म पर तस्वीर छप जाती है, ठीक वैसे ही जन्म के क्षण में क्षितिज पर जो भी ग्रह और नक्षत्र होते हैं ना, उनकी ऊर्जा छप जाती है। हाँ। उनकी विशिष्ट रेडियोधर्मिता बच्चे के उस कोमल ताजा दिमाग पर हमेशा के लिए एक पैटर्न के रूप में छप जाती है। रुको, ये तो पूरा गेम चेंजर है। मतलब ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल इम्प्रिंटिंग है। बिल्कुल। और ओशो इसे समझाने के लिए एक और जीव विज्ञानी गॉर्डन लॉरेंस का जिक्र करते हैं। उन्होंने चूजों पर एक प्रयोग किया था। चूजों कर? हाँ। वो मुर्गियों वाले चूजे? हाँ। लोरेंस ने देखा कि अंडे से निकलते ही चूजा अपनी माँ के पीछे भागता है। हाँ? तो उन्होंने क्या किया कि अंडे से चूजे के निकलते ही वहां से मुर्गी को हटाकर एक हवा भरा गुब्बारा रख दिया। अरे! तो क्या चूजे ने उस गुब्बारे को अपनी माँ मान लिया? बिल्कुल मान लिया। वो चूजे उस बेजान गुब्बारे के पीछे पीछे भागने लगे। इसका मतलब ये था कि ये कोई जन्मजात पहचान नहीं थी, ये पहले एक्सपोजर का खेल था। ओह, मतलब जन्म के तुरंत बाद जो पहला पैटर्न दिखा, दिमाग ने उसे ही सच मान लिया। सही पकड़ा। और मानव शिशु के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यही खेल होता है। जन्म के समय जो कॉस्मिक एक्सपोजर मिलता है, वो जीवन भर के लिए हमारी प्रवृत्तियों का आधार बन जाता है। ये सब सुनने में इतना गहरा और वैज्ञानिक लग रहा है, लेकिन फिर एक बात समझ नहीं आती। अगर ये इतना महान विज्ञान है, तो आज का ज्योतिष इतना
अंधविश्वासी और सतही क्यों लगता है? लोग तो बस ये पूछते हैं कि मेरी लॉटरी कब लगेगी। इसका ओशो बहुत ही सटीक ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि आज का जो ज्योतिष है ना, वो एक महान महल के बचे हुए खंडहर जैसा है। खंडर मतलब असली चीज खो गई है। हाँ, ओशो यहाँ ताजमहल का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल असल में एक पुराना महल था, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। अच्छा, इसका क्या सबूत है? अगर तुम उसकी वास्तुकला देखो तो चारों तरफ तोपें रखने और सैनिकों के छुपने की जगह हैं। अब एक मकबरे में जहाँ सिर्फ एक कब्र है, वहाँ तोपों की क्या जरूरत? हाँ, ये बात तो लॉजिकल है। कब्र की रखवाली के लिए तोपे थोड़ी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे उस महल का इस्तेमाल बदल गया, वैसे ही ज्योतिष का हुआ। ये खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान और बायोलॉजी का एक भव्य महल था, जिसे आज हमने सिर्फ भविष्यवाणियों का मकबरा बना दिया है। तो उस असली महल में क्या था? मतलब वो खोया हुआ विज्ञान किन चीजों पे टिका था? मूल ज्योतिष जेलों को 3 परतों में बांटता था। पहली परत है अनिवार्य या एसेंशियल। ये आपकी आत्मा का स्वभाव है, आपका मूल बीज, जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे किसी का मूल रूप से बहुत शांत होना या क्रोधी होना। हाँ, बिल्कुल। दूसरी परत है अर्ध अनिवार्य या सेमी एसेंशियल। मतलब वो चीजें जिन्हें जानकर थोड़ा बदला या टाला जा सकता है, जैसे कोई आनुवंशिक बीमारी। मतलब अगर पहले पता चल जाए तो हम इलाज कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं? सही कहा। और तीसरी परत है गैर अनिवार्य या नॉन एसेंशियल। ये वो बाहरी घटनाएं हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता और न ही इनका हमारी आत्मा के विकास से कोई लेना देना है। जैसे कि मैं चुनाव जीतूंगा या नहीं, या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। बिल्कुल। और इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हमारी सारी दिलचस्पी सिर्फ इस तीसरे हिस्से में होती है। ओशो कहते हैं कि अगर एक 80 साल का बुजुर्ग सड़क पर केले के छिलके से फिसल जाए, तो क्या कोई ज्योतिषी ये बता सकता है कि वो किस गली में और किस छिलके पर फिसलेगा? बिल्कुल नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि ये गैर अनिवार्य है। इसका सितारों या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक दुर्घटना है। यार, ये तो बिल्कुल मुल्ला नसरुद्दीन की उस कहानी जैसा है। तुम्हें याद है वो टूटे हुए मेरुदंड वाली कहानी? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, तुम बताओ। हाँ, तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन सड़क से गुजर रहा था, तभी छत पर काम कर रहा एक आदमी सीधा मुल्ला के कंधों पर आ गिरा। अच्छा, फिर? जो आदमी गिरा उसे तो खरोंच तक नहीं आई, लेकिन हमारे मुल्ला की रीढ़ की हड्डी टूट गई। अस्पताल में जब लोगों ने पूछा कि इस घटना से तुमने क्या सीखा, तो उसने कहा यही कि कर्म और फल का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। गिरता कोई और है और हड्डी किसी और की टूटती है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम सच में इसी विरोधाभास में जी रहे हैं। एक तरफ ज्योतिषी कहता है कि सब कुछ सितारों में तय है, और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि सब कुछ बस एक संयोग है। तो सच्चाई क्या है? क्या सब कुछ पहले से तय है, या हमारे पास अपनी आज़ादी, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, वो मौजूद है? सच्चाई इन दोनों के बीच में है, स्वतंत्र इच्छा और नियति के संतुलन में। इसे मोहम्मद और उनके शिष्य अली की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मोहम्मद और अली, क्या हुआ था उनके बीच? एक दिन अली ने मोहम्मद से पूछा कि इंसान आज़ाद है या भाग्य का गुलाम? तो मोहम्मद ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अपना एक पैर हवा में उठाओ। अच्छा, तो अली ने उठा लिया होगा, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, अली ने तुरंत बायां पैर उठा लिया। तब मोहम्मद ने कहा, अब अपना दायां पैर भी हवा में उठाओ। अरे, ये कैसे हो सकता है? दोनों पैर हवा में बिना गिरे तो नहीं रह सकते? बिल्कुल, और यही मोहम्मद की सीख थी। उन्होंने कहा, तुम पहला कदम उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे, लेकिन एक बार तुमने अपनी मर्जी से चुनाव कर लिया, तो अब तुम उसके परिणाम से बंध गए हो। मतलब हम गैर अनिवार्य चीजों में पहला कदम उठाने के लिए आजाद हैं, लेकिन उसके बाद जो होगा वो अनिवार्य है। एकदम सही। हम चोरी करने का विचार करने के लिए आजाद है, लेकिन एक बार चोरी कर ली तो उसके परिणाम से नहीं बच सकते। यही नियति और फ्री विल का असली रिश्ता है। यार, ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले पर लागू होती है। हम अक्सर फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सितारों को दोष देने लगते हैं। बिल्कुल। और इसे गहराई से समझने के लिए ओशो, महावीर और उनके शिष्य गोशालक की भी कहानी सुनाते हैं। गोशालक? क्या हुआ था इस कहानी में? एक बार दोनों एक रास्ते से गुजर रहे थे।
गोशालक ने एक छोटे से पौधे को देखकर पूछा, क्या ये पौधा बड़ा होगा या पहले ही मर जाएगा? महावीर ने ध्यान से देखा और कहा, ये बचेगा और इसमें फूल खिलेंगे। तो गोशालक मान गया? नहीं, गोशालक के अंदर अहंकार जाग गया। उसने सोचा कि मैं अपनी इच्छा से नियति को बदल दूंगा। उसने उस पौधे को उखाड़ा और दूर फेंक दिया। उसने सोचा उसने महावीर को गलत साबित कर दिया। हाँ, लेकिन उसके बाद 7 दिन तक भयंकर बारिश हुई और जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि गीली मिट्टी के कारण उस पौधे की जड़ें फिर से जम गई थी। वो फिर से खड़ा था। अरे वाह, मतलब प्रकृति ने अपना रास्ता निकाल लिया। बिल्कुल। तब महावीर ने कहा, मैंने तुम्हारे उखाड़ने को नहीं देखा था, वो तो गैर अनिवार्य था। मैंने इस पौधे के भीतर जीने की जो तीव्र इच्छा थी उसे देखा था, वो अनिवार्य थी। तो उस पौधे की आंतरिक जीवन ऊर्जा के आगे गोशालक का अहंकार हार गया। बिल्कुल। और जब हम इस अनिवार्य और गैर अनिवार्य के फर्क को गहराई से समझ लेते हैं ना, तो हमारे भीतर से सबसे बड़ी चीज खत्म हो जाती है और वो है हमारा अहंकार। अच्छा, तो क्या ज्योतिष का अंतिम लक्ष्य अहंकार को तोड़ना है? हाँ, अगर आप सच में ये समझ जाएं कि करोड़ों मील दूर सूर्य पर हो रहे धमाके आपकी जिंदगी चला रहे हैं, तो आपका ये सोचना कि मैं बहुत महान हूँ बिल्कुल बचकाना हो जाता है। आप बस एक लहर है जो खुद को समंदर मान बैठी है। यार, ये बात तो बहुत ही विनम्र कर देने वाली है। ये मुझे भगवान बुद्ध के उस प्रसंग की याद दिलाता है। कौन से प्रसंग? जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, तो उन्होंने जमीन को छूकर धरती को प्रणाम किया था। उन लोगों ने पूछा कि आप सर्वोच्च शिखर पर हैं, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे यहां तक पहुंचाने में पूरे अस्तित्व ने मदद की है। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। उन्होंने कहा था कि हर इंसान सिर्फ एक चौराहा है जहां अतीत और भविष्य की ऊर्जाएं आकर मिल रही हैं। अगर वो चारों तरफ की सड़कें ना हो तो चौराहे का कोई वजूद ही नहीं होता। बिल्कुल, हम बस एक चौराहा है। और धार्मिक होने का या आध्यात्मिक होने का असली मतलब यही है, इस ब्रह्मांडीय लय में विश्राम करना। वरना हमारी हालत मुल्ला नसरुद्दीन की उस हवाई यात्रा जैसी हो जाएगी। हाँ, वो कहानी मुझे याद है। जब मुल्ला पहली बार हवाई जहाज में बैठा था। हाँ, तुम ही बताओ क्या हुआ था उसमें। जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, मुल्ला अपनी सीट से उठा और तेजी से आगे की तरफ चलने लगा। एयर होस्टेस ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, मुझे मंजिल तक जल्दी पहुंचना है। हाँ, वो भूल गया था कि जहाज खुद उड़ रहा है। बिल्कुल, वो भूल गया कि उसके चलने से जहाज की स्पीड नहीं बढ़ेगी, वो बस थककर चूर हो जाएगा। और हम सब भी अपनी जिंदगी में यही तो कर रहे हैं ना? एकदम सही। हम इस ब्रह्मांड के विशाल जहाज में देखे हैं, लेकिन अपने अहंकार में हम व्यर्थ की भागदौड़ कर रहे हैं। जिस दिन हम इस लय पर भरोसा करना सीख जाएंगे, उसी दिन ज्योतिष हमारे लिए आध्यात्मिकता का द्वार बन जाएगा। क्या बात है! ये सचमुच नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाला विचार है। हम सभी अक्सर उस मुल्ला नसरुद्दीन की तरह जीवन की उड़ान में व्यर्थ ही भागदौड़ कर रहे होते हैं, बिना ये समझे कि ब्रह्मांड का प्रवाह पहले से ही मौजूद है और वो हमें अपने साथ ले जा रहा है। बिल्कुल, हमारी चिंताएं, जीत, हार सब उस विशाल समुद्र की छोटी छोटी लहरें मात्र हैं। सोचिए, आप आज जो भी फैसला ले रहे हैं वो सिर्फ आपका नहीं है। आप भविष्य और अतीत का वो चौराहा है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मिल रही हैं। अगली बार जब आप जीवन में कोई चुनाव करें तो खुद से जरूर पूछें, क्या ये आपका पहला पैर उठाना है या आप पहले ही उठाए गए कदम का परिणाम जी रहे हैं? क्या हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं या ब्रह्मांड की किसी बहुत बड़ी लय का हिस्सा बनके बस आगे की ओर बढ़ रहे हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुकबानी, जहां हर किताब बोलती है।